जब मंच से बोल रहे थे अभी, तो आपने कहा कि लोकसभा में तो हम आज आवाज़ उठाएंगे, लेकिन बाहर भी आवाज़ उठाएंगे और गोली खाने के लिए भी सीने पर तैयार। बिल्कुल, बेशक ये इतनी माने साधारण बात नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरा लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले, करीब 60,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले सुदामा प्रसाद जी हैं। मोदी सरकार के मंत्री को हराया है, बड़ी चुनौती थी। सुदामा जी कैसे हरा दिए? मोदी जी के मंत्री को हरा दिया। जनता ने हराया। और जो जिले के लाखों किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, छात्र युवा हैं, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोग हैं, सब ने मिल कर के ये जीत हासिल किया, हराया उनको। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन्हें हम बधाई देते हैं। और यहाँ के भी जो साथी गए थे आपको मैंने वहाँ प्रचार करने के लिए, मुजफ्फरपुर के भी साथी गए थे, उनको भी बधाई देते हैं। और एक साथी हमारे इसमें शहीद हुए लू में 30 मई को, कॉमरेड विष्णुदेव प्रसाद यादव, भाकपा माले स्टेट कमेटी के मेंबर, मोतिहारी से गए थे, पूर्वी चंपारण जिला से। हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। भाषण सुन रहे तो कहते शहादत की जीत हुई है ये। बिल्कुल शहादत है इस जीत के मूल में। और हमारे हजारों साथियों का खून पसीना मेहनत है, इसके बल पर जीते हैं। जो लोग रुपया के पहाड़ पर खड़ा थे, पतई के ढेर पर बैठकर गरीबों ने उनको हरा दिया। आपके पास तो 20 रुपए वाला कूपन भी था सुनने में। बिल्कुल वही, उसी से हम लोग चुनाव लड़े। शायद आरा माने इस देश का माने सबसे कम खर्चा करने वाला लोकसभा हो। 35-36 लाख में हम लोग चुनाव जीत गए। 20 रुपए वाला कूपन का कैसे कॉन्सेप्ट आया, कैसे दिमाग में? बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल चीज़ है, पार्टी का रेगुलर चीज़। हर वक्त जो है ये चलता है। चंदा बहरी हम लोग करते हैं। पार्टी का रैली हो, चुनाव हो, या किसी साथी को कोई मदद करना है शादी ब्याह में, हम लोग चंदा बहरी करके, इसी तरह से कहावत है कि जो जिसका नमक खाएगा उसी को शरीयत देगा। लेकिन चुनौती तो बड़ी थी ना, मोदी सरकार के मंत्री थे, आर.के. सिंह थे। वहाँ के संभ्रांत वर्ग को, वहाँ की एलिट क्लास को लग रहा था कि आर.के. सिंह ही जीतेंगे। माले क्या खाकर जो है, सुदामा प्रसाद क्या खाकर आर.के. सिंह का मुकाबला करेंगे। लेकिन हमने दिखा दिया कि गरीबों में कितनी ताकत होती है और गरीबों की उपेक्षा कितनी भारी पड़ सकती है। ये हमारे लिए भी सीख है कि अगर हमको जिता करके लोग भेजे हैं लोकसभा में, तो कोई हमारे पास फ़ोन करे तो हम फ़ोन नहीं उठाए, फ़ोन नहीं लगे, हम किसी के दुख तकलीफ़ में शामिल नहीं हो, किसी के हाथ का छुआ पानी नहीं पिए, किसी हाथ का छुआ माला नहीं पहने, किसी के दुख दर्द का जो है वो दरख्वास्त नहीं लें, तो ये उपेक्षा जो है बर्बाद करके रख देगी किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो मुखिया सरपंच हो, विधायक हो, एमपी हो, या कोई बड़ा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसको बर्बाद कर देगी ये उपेक्षा। इसलिए जनता की उपेक्षा कभी मत कीजिए। जिस जनता ने आपको आकाश में पहुंचाया है, अगर उसकी उपेक्षा होगी तो धड़ाम से धरातल पर ले करके पटक देगी। 2015 में आप विधायक बने, 2020 में फिर बने और अब सांसद बन गए। इतनी खुशी हो रही है इसकी। और खुशी क्या है, एक जवाबदेही है, ये जिम्मेवारी है। कहे कि हम तो अब इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा हमारे अंदर मंथन चल रहा है कि पहले एक विधानसभा था, अब पूरा लोकसभा है। पूरा लोकसभा का मतलब पूरा जवाबदेही बड़ी हो गई। जवाबदेही बड़ी होगी, उसकी कैसे हम माने भरपाई करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। तो हम तो साथियों से भी बोल रहे हैं कि आप हमको दिशा निर्देश दीजिए, राय सुझाव दीजिए। अभी हमारे झा जी आए थे, वो लीची के व्यवसायी हैं, आम के किसान हैं, भोलानाथ झा। उन्होंने अच्छे सुझाव दिए और उन सुझावों पर हम पहले से ही अमल कर रहे हैं। फिर भी कहा कि आप लोकसभा के अंदर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, किसानों के सवालों को बेहतर तरीके से उठाइए। आरा में तो किसानों की बड़ी समस्या रहती है, आंदोलन भी देखने को मिलता है किसानों का। ट्रेन की भी बड़ी समस्या रहती है वहाँ। कुछ ट्रेनें हुई हैं लेकिन समस्या ज़्यादातर वहाँ है ना। बिल्कुल, हमारे जो अभी माननीय मंत्री जी हारे हैं, इन्होंने 2014 में और 2019 में सोन नहरों के पक्कीकरण का वायदा किया था। सोन नहरें हमारी खेती की रीढ़ हैं। हमारे ज़िले की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। तो ज़िले के दक्षिणी इलाके में सोन नहरों से खेती होती है, जो एकदम बर्बाद है। एकदम किनारे ढह ढिमला गए हैं, समय पर पानी नहीं आता, नहर की पेटी भरी है, निचले छोर तक पानी नहीं जाता।
और ज़िले का जो उत्तरी भाग है शाहपुर बड़हरा का इलाका, वहाँ सरकारी नलकूपों से सिंचाई होती है, जो 80% बीमार हैं, बंद पड़े हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हम उनको ठीक कराएं, यही हमारा विज़न है। और चूँकि खेती पर ही सबका भोजन छाजन, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, मरण जीवन, व्यापार सब कुछ खेती पर है, इसलिए खेती को विकसित करना, समृद्ध बनाना और किसानों के लिए लाभदायी बनाना ये बेहतर ज़रूरी है। दूसरी प्राथमिकता में व्यवसाय है। पूरा देश का व्यवसाय जो है, खास करके खुदरा व्यवसाय माने नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण और अब एक ऑनलाइन व्यापार आया है, इसकी वजह से तबाही झेल रहा है। तो हम लोग लोकसभा में देश के व्यवसायियों के लिए, खुदरा व्यवसायियों के लिए मांग करेंगे कि जो व्यवसाय और व्यवसायी हैं उनके समग्र विकास के लिए देश में सरकार जो है व्यवसायिक आयोग का गठन करे। अच्छा, आप जब मंच से बोल रहे थे अभी, तो आपने कहा कि लोकसभा में तो हम आज आवाज़ उठाएंगे, लेकिन बाहर भी आवाज़ उठाएंगे और गोली खाने के लिए भी सीने पर तैयार। बिल्कुल, बेशक ये इतनी माने साधारण बात नहीं है कि लोकसभा में आवाज़ उठा देने से चीज़ें हल हो जाएंगी। हम लोगों ने देखा बिहार विधानसभा के अंदर खूब लड़े हम लोग, 12 विधायकों का दल था। हमारे एक विधायक हुआ करते थे अज्ञाओं से, कॉमरेड मनोज मंजिल, एक झूठे मर्डर केस में फंसाकर फर्जी लाश दिखा करके उनको सज़ा करा दी गई और उनकी विधानसभा की सदस्यता जो है आनंद फानंद में ख़त्म कर दी गई। तो ये क्या है, कम समझते हैं। गरीबों को वोट देने को नहीं मिलता था, आज गरीब वोट देकर अपना विधायक चुनकर भेज रहे हैं, तो ये षड्यंत्र करके विधानसभा से उनकी सदस्यता खारिज करवा दे रहे हैं। तो उसी ढंग से कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन हम लोग आंदोलन नहीं छोड़ सकते हैं, आंदोलन करेंगे। जो सवाल सुने जाएंगे। बाहर में व्यापक गोलबंदी, ये तीनों कृषि कानून लाया गया किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, कृषि हड़पने के लिए, जिसका विरोध करते हुए 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी। ये कृषि कानून सस्पेंड है, ख़त्म नहीं किए गए हैं। तो हम लोग तो ये मांग करेंगे कि आप इन्हें ख़त्म कीजिए। अग्निवीर योजना को ख़त्म कीजिए, जो नौजवानों को 4 साल के लिए फौज में भर्ती के लिए लाई गई थी, इनको ख़त्म कीजिए। और आप तत्काल 6 महीने के अंदर 1 करोड़ सरकारी नौकरी दीजिए, इसलिए कि केंद्रीय नौकरियों में 30 लाख पद खाली पड़े। हम लोग मांग करेंगे, बाहर भी लड़ेंगे इस सवाल को लेकर। गोली भी खाने को बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये साथी हमारे शहीद हो गए, ये शहादत ही है। सिर्फ गोली खाने से ही लोग शहीद नहीं होते हैं। माने मोतिहारी जिला से गए कॉमरेड विष्णुदेव प्रसाद यादव और वहाँ जाकर शहीद हो गए। माने ये मामूली बात है, ये शहादत की बुनियाद पर जीत मिली है। अच्छा, मोदी सरकार तो बन गई, अब बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जेडीयू के 2 मंत्री हैं। कहा जा रहा था जेडीयू को बराबर बीजेपी का हिस्सा बनेगा, लेकिन बीजेपी से 4, जेडीयू से 2 ही बने हैं। न तो ये तो होना ही था, अब और आगे देखिए क्या होता है। हम लोगों ने तो अपील किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप उधर छोड़िए साथ, इधर आइए। देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, यहाँ की खेती और रोजगार को बचाने के लिए, यहाँ के व्यापार को बचाने के लिए आप इधर आइए और इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। हम आपके माध्यम से पुनः उनसे अपील करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से भी अपील करते हैं कि आप इधर आइए। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, मोदी कैबिनेट इस बार जो बनी है उसमें मुस्लिम एक भी मंत्री बनाए नहीं गए हैं। 2014 में 3 थे, 2019 में 1, इस बार 0। क्या लगता है? ये तो कहे कि ये गरीब विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। तो इनसे यही अपेक्षा की जा सकती है और कोई दूसरी नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। मुजफ्फरपुर में भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। आरा से नवनिर्वाचित सांसद हैं सुदामा प्रसाद, और लाइव सिटी से बातचीत में उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। साफ साफ कहा गोली खाने को लेकर भी हम तैयार हैं, और वो कह रहे हैं शहादत की जीत हुई है। कैसे जीते हैं? 20 रुपए वाले कूपन से, ये भी बताया है। 20 रुपए वाला कूपन हिट कर गया और केंद्रीय मंत्री RK सिंह को हरा दिया। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।